तो स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जिसका भी बिहार पुलिस एग्जाम अभी नहीं हुआ है, 18 तारीख को है या 21 तारीख को है या 25 तारीख को है या 28 तारीख को है, उसके लिए एक आज विशेष उपहार है। आज जो हम लोग दोस्तों विज्ञान के पूरे महामैराथन क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। पूरे साइंस को कवर करेंगे। कल हमने आपको बेसिक करवा दिया था दोस्तों। आज हम लोग जो है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिले हैं 7 और 11 तारीख को। अब देखिए दोस्तों, एक ही क्लास में हम इसको पूरा समाप्त करेंगे और ये आपका क्लास 2 रहेगा। क्लास 1 हमने आपको रात में ही करवा दिया था, कल ही करवा दिया था। आज आपका क्लास 2 है। और देखिए दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। तो जो भी टेलीग्राम से लिंक ज्वाइन नहीं किए हैं, जाके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। तो देखिए, आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन हमने सेल से लिया है। देखिए क्या बोल रहा है कि सेल यानी कि कोशिका, इसका हिंदी होता है दोस्तों क्या, कोशिका। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, कोशिका। कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। देखिए कोशिका, कोशिका जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सजीव के यानी कि जीवों के, सजीव जीवों के याद रखिएगा रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। क्या दोस्तों, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी इनको बोलते हैं। और सजीव याद रखिएगा कोशिका। कोशिका का दोस्तों क्या होता है, कोशिका याद रखिएगा, कोशिका का खोज किसने किया, यहाँ से ये चीज पूछा गया। तो याद रखिएगा 1665 ईस्वी में इसको खोज किया दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। किसने दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने इनका खोज किया। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो यहाँ से हो जाएगा रॉबर्ट हुक इनका बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए कोशिका के बारे में आपके एग्जाम में सवाल क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो है याद रखना, यहाँ पर कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पर से कोशिका का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा साइटोलॉजी। क्या दोस्तों, साइटोलॉजी इनका अध्ययन कहलाता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। और कोशिका को हमने बता दिया। और देखिए बहुत सारे जब कोशिका दोस्तों ये मिल जाते हैं, तब ये टिश्यू का निर्माण करते हैं। क्या दोस्तों, टिश्यू का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग उत्तक बोलते हैं। और याद रखिएगा बहुत सारा उत्तक मिलकर तब आपका बनता है किंगडम। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, किंगडम यानी कि वर्ग बनता है। तो यहाँ से ये सब चीज भी एकदम आपको पता रहना चाहिए, और तब जाके आपका शरीर बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से ये आपका राइट आंसर आपका हो गया। यहाँ पर है दोस्तों फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे, उसने जो याद रखेगा पेनिसिलिन का खोज किया। किस दोस्तों, पेनिसिलिन का खोज किया। आपको पता होगा पेनिसिलिन जो है एक याद रखेगा कि एक जो है दर्द निरोधक दवा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ल्यूबेनहॉक दोस्तों, इसने याद रखेगा जीवाणु का खोज किया। और ये आपका जो है 11 तारीख को जिसका एग्जाम था उसमें ये पूछ दिया गया है। ब्राउन ने देखिए याद रखेगा दोस्तों किसका खोज किया, केंद्रक का खोज किया। किसका दोस्तों, केंद्रक के खोज किया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से सभी चीज समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरह के सभी प्रश्न को हम लोग देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। मान के चलिए कोई दोस्तों कम्बल है, उसको जो है कालीन मतलब कम्बल यहाँ पर हुआ या चटाई मान के चलिए, उसको आप छड़ी से पीट रहे हैं, तो उससे जो धुआं मतलब कि बोल सकते हैं कि उसका जो धुलकन होता है वो नीचे गिर जाता है। इसमें किस नियम का प्रयोग होता है। इसमें याद रखिएगा दोस्तों न्यूटन का फर्स्ट लॉ का नियम प्रयोग होता है। किसका दोस्तों, न्यूटन का फर्स्ट लॉ का नियम प्रयोग होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। न्यूटन का पहला गति नियम ये बोलता है कि दोस्तों अगर कोई वस्तु विराम में है या वो गति में है, तो वो विराम में ही रहना पसंद करेगी, या जो गति में है वो गति में ही रहना चलेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये बोलता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का दोस्तों दूसरा नियम से याद रखिएगा बल की परिभाषा मिलता है। क्या दोस्तों, बल की परिभाषा मिलता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। बल की परिभाषा यानी कि बल की परिभाषा तो प्रथम नियम से मिलता है दोस्तों। बल का यहाँ पर से बोल सकते हैं सूत्र मिलता है, फॉर्मूला। इसका क्या होता है दोस्तों, F बराबर ma, यानी कि बोल सकते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या दोस्तों, द्रव्यमान गुना त्वरण। जो इंग्लिश होंगे उसके फोर्स बराबर क्या होता है दोस्तों, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये चीज एकदम ध्यान देनी है। यहाँ पर से दोस्तों गति का तीसरा नियम भी समझ लीजिए आप। गति का तीसरा नियम ये बोलता है दोस्तों कि कोई भी चीज विपरीत प्रतिक्रिया है, यानी क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। ये भी चीज अगर आप किसी भी चीज में अगर बल लगाते हैं तो उधर से भी विपरीत से भी आपको उतना ही बल आपको मारा जाएगा। जैसे आपको बंदूक चलाते हैं तो वो दोस्तों पीछे की तरफ जो झटका मारता है वो न्यूटन का तीसरा गति नियम है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। अब यहाँ पर से बल का एक चीज आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा बल का अगर आपको एसआई मात्रक पूछेगा तो ये तो आपका न्यूटन हो जाता है। तो ये तो आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों अब इसका फार्मूला पूछने लगा तो ये याद रखिएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछ देंगे। तो ये क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि बहुत लड़के इसको बना पाएंगे। तो आज हम इसको बता देंगे आपको, ये आराम से आप बना लीजिएगा। देखिए समुद्र के प्लवन करते समय आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। यहाँ पर ऊपर एक देखिए दोस्तों होता है समुद्र। क्या होता है दोस्तों, समुद्र होता है। और एक याद रखिएगा नदी। यही दोनों के बारे में हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कोई नहीं इसमें बनता है। तो याद रखिएगा जब आपको ऊपर बोलेगा समुद्र में तो 1/9 ऊपर रहेगा और 8/9 दोस्तों
इसमें 1 घटा लेना, तो यही 8/9 जो है नीचे रहेगा। तो ये आपका हो गया समुद्र वाला, ठीक है। वहीं पर अगर बात करिएगा नदी में, तो नदी में याद रखिएगा 1/12 भाग जो है दोस्तों ऊपर रहता है। क्या रहता है दोस्तों? ऊपर रहता है। और इसमें जब 1 घटेगा तो 11/12 भाग जो है याद रखिएगा समुद्र के नीचे रहता है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यह जो है 11 क्लास में है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं आपके एग्जाम में। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर पूछ रहा था, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? यानी डीएनए का मतलब दोस्तों उस दिन जो पूछा गया था, याद रखिएगा डीएनए का पूरा नाम पूछा था। तो इसका क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सी, याद रखिएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, ये होता है डीएनए का पूरा नाम। अब देखिए दोस्तों इसमें जो 2 हेलिक्स मॉडल है, जैसे कि 2 हेलिक्स मॉडल दोस्तों इस तरह से होता है, ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है, इस तरह से होता है। तो इसको दोस्तों किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को टफ करेगा दोस्तों, ये याद रखिएगा, अगर ये डीएनए का अंदर वाला भाग का दूरी पूछ लिया तो ये याद रखिएगा 20 एंग्स्ट्रॉम होता है। कितना दोस्तों? 20 एंग्स्ट्रॉम। और ये वाला दूरी का अगर भाग पूछ लिया दोस्तों तो ये होता है 34 एंग्स्ट्रॉम। तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए यहां पर से दोस्तों ये मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए त्वरण का दोस्तों क्या होता है? तो याद रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। बल का क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा बल का होता है न्यूटन, तो ये हो जाएगा 3। कार बराबर क्या होता है दोस्तों? जूल होता है, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए आवेग बराबर क्या होता है? यानी बल गुना संवेग, मतलब बल गुना समय, बल गुना समय बराबर क्या बोलते हैं दोस्तों? आवेग। तो बल का हो जाएगा न्यूटन और समय का हो जाएगा सेकंड, यानी हो जाएगा 2। यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2 देख लीजिए कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में लगता है 4 3 1 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको धीरे धीरे सभी को देखते हुए चलना है। तो जो भी दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों सुबह से जो है आपका जो 5000 सिलेक्टिव क्वेश्चन आ रहा था, उसमें जो है कुछ छपा किया गया है और ये दोस्तों अब जो है बेहतरीन तरीके से उसको तैयार करके आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा। और कल जो है दोस्तों सभी अनुच्छेद को हम बताने वाले हैं। क्या दोस्तों? कल जो आपका शाम में आएगा उसमें जो है सभी अनुच्छेद को क्लियर करेंगे, यानी 1 से लेके जितना भी अनुच्छेद है टोटल को क्लियर करेंगे। और अनुच्छेद क्लियर करते करते समय पूरा पॉलिटी आपका समाप्त हो जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर एक बार भी आप पॉलिटी नहीं पढ़े तो पूरा अनुच्छेद जो हम बताएंगे उसको आप देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे पॉलिटी का नहीं छूटेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल जो भी नहीं जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है वो बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिएगा, ताकि हम वीडियो जब भी डालें आपको पता चल सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम्स कार्य करते हैं, यानी कि लाइसोसोम जो है क्या कार्य करते हैं, ये चीज पूछा गया। और यहाँ देखिए आपके एग्जाम में जो लाइसोसोम का खोज किसने किया ये पूछ दिया है। तो याद रखिएगा लाइसोसोम का खोज क्या? क्रिश्चियन डी डुबे ने। किसने दोस्तों? क्रिश्चियन डी डुबे ने किया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं दोस्तों? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या दोस्तों? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो ये चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए। तो लाइसोसोम क्या करता है दोस्तों? अंतःकोशिकीय पाचन में ये मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जीव द्रव जीवन का भौतिक अधिकार है, आधार है, यह किसका कथन है? देखिए जीव द्रव इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव का खोज किसने किया? तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा पुरकिंजे ने। किसने दोस्तों? पुरकिंजे ने किया, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इनका जो भौतिक अधिकार है, भौतिक आधार है, ये किसने बोला? हेक्सले ने बोला है। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? गलत को इसमें पहचानना है। कोशिका का पावर हाउस दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। सबसे बड़ा अंगक दोस्तों हरित लवक है, यहाँ पर से हरित लवक लिख लीजिए, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम अभी तुरंत हमने आपको बताया, तो ये तीनों आपका ठीक है। पेलेट कण दोस्तों ये याद रखिएगा स्फेरिसोम नहीं होता है, पेलेट कण दोस्तों याद रखिएगा राइबोसोम होता है। क्या होता है दोस्तों? राइबोसोम में होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। तो यही आपका गलत था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए राइबोसोम को दोस्तों हमने कल भी बताया था आपको प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। याद रखिएगा प्रोटीन का संश्लेषण किसमें करता है? तो याद रखिएगा ये राइबोसोम करता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है और दो आप कंफ्यूजन हो जाइएगा, तो यहाँ पर से बता देना चाहेंगे कि रंगीन लवक को क्या कहा जाता है, यानी रंगीन जो
अभी अधिक रंगीन है, जैसे कि मतलब आपका हो गया पीला, हो गया काला, हो गया, जो रंगीन लवक पूछेगा तो आपको क्रोमोप्लास्ट लगाना। याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट। 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों लवक, याद रखिएगा। एक होता है दोस्तों रंगीन, क्या होता है दोस्तों, रंगीन होता है। एक आपका होता है श्वेत, क्या होता है दोस्तों, एक श्वेत होता है, और एक आपका होता है हरा। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। तो श्वेत रंगीन को हमने अभी तुरंत बताया, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। उसके बाद जो श्वेत होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। हरा को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, CHLOROPLAST, ठीक है। लॉ इसमें होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और रंगीन वाला में मौ होता है, तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर हरा पूछता तो ये आपका हो जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया दोस्तों, राइबोसोम बना होता है, यानी राइबोसोम जो बना होता है दोस्तों किससे बना होता है। देखिए सभी जो दोस्तों ये किससे बना होता है, तो सभी जो बनता है दोस्तों लाइकोप्रोटीन से बनता है। किसको दोस्तों, लाइपोप्रोटीन से बनता है, यानी कि बोल सकते हैं कि वसा और प्रोटीन से बनता है। लेकिन एक राइबोसोम है दोस्तों, और यह एक याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्या दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और याद रखिएगा राइबोसोम जो है दोस्तों RNA एवं प्रोटीन से बना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है दोस्तों, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। अभी तुरंत हमने बताया कि दोस्तों बहुत सारा जब कोशिका दोस्तों बन जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू ही याद रखिएगा, तो यहाँ पर से उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बहुत सारा टिश्यू बन के दोस्तों किंगडम का निर्माण करते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और किंगडम दोस्तों याद में बड़ी बनाता है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो कौन है। देखिए द्वितीयक वृद्धि के लिए यहाँ पर दोस्तों उत्तरदायी यहाँ पर से पूछा गया, तो द्वितीयक वृद्धि के लिए ये हो जाएगा कैम्बियम। क्या होगा दोस्तों, कैम्बियम हो जाएगा। यहाँ पर से ये क्वेश्चन आप याद रखिए और आगे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो कैम्बियम होता है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, साकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी कद्दू को लचीलापन एवं दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक कौन है। अब देखिए यहाँ से समझिए दोस्तों, यहाँ याद रखना है टिश्यू। टिश्यू आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। टिश्यू दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं दोस्तों जटिल। क्या होते हैं दोस्तों, यानी सरल बोल सकते हैं, और एक होता है जटिल। तो जटिल आपको अभी नहीं पढ़ना। जटिल में याद रखिएगा 2 ही उत्तक होते हैं, एक होते हैं दोस्तों जाइलम और एक होते हैं फ्लोएम। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम किसमें है दोस्तों, जटिल उत्तक में। यहाँ पर सरल उत्तर की बात करेंगे हम लोग, यानी सिंपल टिश्यू की बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों एक होता है दोस्तों याद रखिएगा पेरेन्काइमा। क्या होता है दोस्तों, पेरेन्काइमा होता है। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। पेरेन्काइमा को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, याद रखिएगा मृदु उत्तक। उसके बाद दोस्तों दूसरा होता है दोस्तों स्क्लेरेन्काइमा। क्या होता है दोस्तों, स्क्लेरेन्काइमा होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। स्क्लेरेन्काइमा को बोलते हैं स्थूल कण उत्तक। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थूल कण बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों होता है याद रखिएगा, एक होता है दोस्तों पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एक होता है दोस्तों कोलेन्काइमा। क्या होता है, कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा को बोलते हैं दृढ़ उत्तक। तो यहाँ से ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। अब देखिए दोस्तों ये पेरेन्काइमा का क्या काम है। पेरेन्काइमा का काम है कि मतलब जो भी पौधा होता है, छोटा पौधा होता है, उसमें याद रखिएगा भोज पदार्थ को संग्रह करना स्टार्च के रूप में। ये पेरेन्काइमा का काम है और ये एक मृदु उत्तक होता है। स्क्लेरेन्काइमा जिसको कि हम लोग दोस्तों स्थूल कण कहते हैं, याद रखिएगा स्थूल कण। स्थूल कण का ये मतलब हुआ कि मान के चलिए जितने भी शाकीय पौधे होते हैं, यानी कि कद्दू हो गया, खीरा हो गया, ये सब हो गया, झाड़ी वाला पौधे, उसका जो याद रखिएगा इसमें जो लचीलापन होता है वो प्रदान करते हैं स्थूल कण उत्तक। उसके बाद होता है दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक को बोलते हैं हम लोग याद रखिएगा स्क्लेरेन्काइमा को हम लोग बोलते हैं दृढ़ कैमा और कोलेन्काइमा को बोलते हैं स्थूल कण। यहाँ से ये याद रखिएगा। तो दृढ़ उत्तक ये कहने का मतलब हुआ दोस्तों, और आपके एग्जाम में दृढ़ उत्तक के बारे में पूछ लिया गया। दृढ़ उत्तक के बारे में ये याद रखिएगा, जैसे नारियल का छिलका वो एक प्रकार का मजबूत है, मजबूती प्रदान करता है दृढ़ उत्तक। तो यहाँ से ये चीज रखिए, यहाँ पर लचीलापन पूछ रहा था आपको, ये स्थूल कण उत्तक हो जाएगा। तो यहाँ से सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है। तो उत्तक का उदाहरण दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ लसिका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, लसिका हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लसिका एक दोस्तों तरल संयोजी उत्तक है। जिस तरह आपका ब्लड है उसी तरह दोस्तों लसिका होते हैं, लेकिन लसिका याद रखिएगा ब्लड की तरह लाल नहीं होते। मान के चलिए ये दोस्तों आपका हड्डी वाला भाग है और ये मांस वाला भाग है। तो जो हड्डी के बीच में जो तरल पदार्थ रहते हैं उसी को हम लोग द्रव पदार्थ रहते हैं, उसी को हम लोग लसिका बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लिगामेंट का निर्माण होता है। देखिए लिगामेंट का निर्माण दोस्तों पीला संतुमय उत्तक में होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाले उत्तक है। देखिए ये जो दोस्तों अरेखित होता है, एक होता है रेखित, एक होता है अरेखित, एक होता है कार्डियक। कार्डियक जो दोस्तों याद रखिएगा ये हृदय के लिए
अनिवार्य, ये हृदय के लिए है। और रेखित पेशी दोस्तों हम उसको कहते हैं जिसमें कि हमारा खुद का कंट्रोल रहे। क्या दोस्तों? खुद का कंट्रोल रहे, उसको हम लोग बोलते हैं रेखित पेशी। जैसे आपका हो गया हाथ, आपका हो गया पैर, ठीक है, ये सब दोस्तों आपके कंट्रोल में है कि हमको किधर ले जाना है। आरेखित पेशी हम उसको बोलते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे आपका हो गया किडनी हो गया, यकृत हो गया, हृदय हो गया, ये सब दोस्तों आरेखित पेशी है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देना है। तो आंख, आंख दोस्तों नेत्र मतलब होता है आंख, तो आंख आपके कंट्रोल पे नहीं है कि कब वो बंद होगा कब वो खुलेगा, ठीक है, उसको आप रोक के नहीं रह सकते हैं। तो आंख एक प्रकार का आरेखित पेशी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन हम बता जा रहे हैं दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए वायरस में श्वसन नहीं होता है। देखिए वायरस जो दोस्तों होता है, याद रखिएगा यहाँ पर से वायरस आया। वायरस की खोज किसने किया था दोस्तों? इवानोवास्की ने किया था। आपका जीवाणु पूछ लिया है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में वायरस वाला पूछे, तो इवानोवास्की ने किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और ये किस पौधे में किया था? तो याद रखिएगा तंबाकू के पौधे में किया था। क्या दोस्तों? तंबाकू के पौधे में किया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोला कि दोस्तों वायरस श्वसन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, इसीलिए इनको निर्जीव भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? निर्जीव बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं। जनन जब करेगा दोस्तों तो ये आपका सजीव भी होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों वायरस जो है एक सजीव भी होता है, एक निर्जीव भी होता है, इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव का योजक ही कहा जाता है। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से दोनों कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग याद रखिएगा दोस्तों विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा दोस्तों? विषाणु के द्वारा। और कौन विषाणु? तो याद रखिएगा रेबीज द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रेबीज विषाणु के द्वारा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और रेबीज दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा कुत्ते जब काटते हैं दोस्तों तब ये बीमारी होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा विषाणु बिल्कुल राइट आंसर। हाइड्रोफोबिया होने का मतलब है कि दोस्तों ये इसको जो है पानी से डर लगने लगता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और इस विषाणु की खोज किसने किया था? तो दोस्तों ये भी चीज ध्यान रखिएगा लुई पास्चर ने। किसने दोस्तों? लुई पास्चर ने इसका टीका की खोज किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। जिसका दोस्तों आगामी एग्जाम है रेलवे का, आरपीएफ का, दरोगा का, उसको एकदम बता देना चाहते हैं उसका सभी का जितना आज तक पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी को हम करवाएंगे, बस बिहार पुलिस एग्जाम होने के बाद, ठीक है। उसके लिए आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी हम लोग शानदार डिस्कशन के साथ सभी सब्जेक्ट को एकदम 2 कॉपी देखेंगे। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जाता है? देखिए फिजियोथेरेपी के द्वारा दोस्तों हम लोग पोलियो को कम करते हैं। किसको दोस्तों? पोलियो को कम करते हैं। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है? टाइगर मच्छर हम उस मच्छर को बोलते हैं दोस्तों जिसमें कि याद रखिएगा इसको बोलते हैं मादा एडिपीज मच्छर, ठीक है। इसके द्वारा दोस्तों पीत ज्वार होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। ये तीनों दोस्तों याद रखिएगा इसी के द्वारा होता है। लेकिन जापानी इंसेफेलाइटिस दोस्तों याद रखिएगा ये कुलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? कुलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का विषाणु है और ये याद रखिएगा एक प्रकार का मच्छर मच्छर के द्वारा होता है और ये जापान में सबसे पहले हुआ था, इसीलिए इसका नाम रख दिया जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक है। चलिए और ये रोग जो है दोस्तों याद रखिएगा अगर सुगर जहां पर रहता है दोस्तों सुअर वाले क्षेत्र में रहने से भी ये बीमारी होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि देखिए जीवाणु को पौधा मानने का एक ही कारण है दोस्तों, याद रखिएगा हमारे शरीर में जीव जंतु के शरीर में एक होता है दोस्तों, याद रखिएगा स्केल। क्या दोस्तों? सेल होता है और इसके दोस्तों जो बाहर झिल्ली मजबूत प्रदान कराता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका झिल्ली बोलते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और याद रखिएगा पौधे में दोस्तों इसके ऊपर एक और आवरण चढ़ा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर से जो पौधा जब माना जाएगा तो यहाँ पर से इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जीवाणु में कोमा के आकार होने वाले को क्या कहते हैं? यानी कि जीवाणु जो कोमा के आकार के मतलब जो भी जीवाणु इस तरह का रहेगा कोमा के आकार का उसको हम क्या कहते हैं? तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए कई तरह के होते हैं, एक दोस्तों होते हैं कोमा आकार के, एक होता है गोल आकार का और एक होता है छर्रूपी आकार का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जीवाणु ये 3 प्रकार के होते हैं। जीवाणु का खोज किसने किया था? लुबेनहॉक ने। ये आपका एग्जाम में पूछ लिया है। तो हो सकता है अगर थोड़ा सा एग्जाम को टफ करना हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे दोस्तों अभी ऐसे सब टीचर भी हैं जो कि बिना एग्जाम का ही कटअप जारी कर रहे हैं।
चाहिए। कटअप करना उचित ये ठीक नहीं है अभी समय दोस्तों, जब तक कि आपका सभी चरणों का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाए उससे पहले कटअप जारी करना एक कानूनी अपराध बन जाता है और विद्यार्थी को गुमराह किया जाता है। इसलिए दोस्तों झांसे में नहीं पड़िए और अपनी तैयारी बेहतर बनाइए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। और उसके बाद दोस्तों जैसा भी सबका होगा, परसेंटाइल नियम है, तो इसमें जो कि किसी को ये नहीं होना चाहिए कि हमारे शिफ्ट में हल्का पूछ दिया, तुम्हारे शिफ्ट में भारी पूछ दिया। जिसका दोस्तों हार्ड क्वेश्चन होगा उसको कम किया जाएगा और जिसका हल्का होगा उसको कम किया जाएगा और जिसका हार्ड होगा उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये इसके लिए आपको बेफिक्र होना चाहिए और अपना अपना फोकस अभी आपको पढ़ाई पर ही देना चाहिए, ये आपका उद्देश्य रहना चाहिए। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई फोकस पर दीजिए, वही आपको मंजिल के पास पहुंचाएगी। ठीक है, कटअप तटअप के चक्कर में मत रहिए, आप अपना सिर्फ पढ़ाई कीजिए। अब देखिए यहाँ पर से हमने आपको बताया कि जीवाणु जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों कोमा आकार वाले जीवाणु को हम लोग बोलते हैं वाइब्रोथ, यहाँ पर से वाइब्रो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। वहीं जो गोल होता है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं कोलाई। क्या दोस्तों? कोलाई बोलते हैं, या तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग कोकस। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोकस बोलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा गोल वाला को कोकस या कोलाई बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों छर रूपी जो होता है, यानी कि छर तरह का होता है इस तरह का जीवाणु, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बेसिल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेसिल्स बोलते हैं। और ये आपका जो याद रखेगा 11th NCERT क्वेश्चन में दिया गया है बुक में, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। आपको दोस्तों हम ऐसा सब चीज़ पढ़ाएंगे जहाँ पर कोई नहीं पढ़ाता, वो चीज़ हम आपको जरूर बताएंगे, तो ये चीज़ एकदम आपको ले लेना चाहिए ध्यान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जीवाणु कोशिका में अभाव होता है। देखिए जीवाणु कोशिका में दोस्तों सभी चीज रहते हैं, लेकिन याद रखेगा केंद्रक इसमें नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक का कोई भी परिवार इसमें नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। जब केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक के भीतर दोस्तों केंद्रिका होता, तो ये भी नहीं होगा, और केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगा, तो इनमें से सभी होगा। तो याद रखेगा जीवाणु में ये तीनों चीज नहीं पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया कि सबसे छोटा जीवाणु क्या है, इसी को हम लोग पीपीएलओ बोलते हैं, और ये होता है दोस्तों माइकोप्लाज्म। क्या होता है दोस्तों? माइकोप्लाज्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए जहां से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों उसी के इर्द गिर्द से हम क्वेश्चन लिया और वहां से आपको पूरे साइंस को समेटने का हम प्रयास किए हैं। आपका बस यही उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरी तरह से क्लास को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से जो है मिलाना, एक दूसरे को मिलाना है। देखिए ये है दोस्तों एनेफिलीज। अभी तुरंत हमने बोला कि मादा एनेफिलीज दोस्तों ये मलेरिया रोग होता है, तो ये याद रखिएगा 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्यूलेक्स मच्छर दोस्तों ये याद रखिएगा, क्यूलेक्स के दोस्तों फैलेरिया होता है, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा दोस्तों 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। रेत मच्छी, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सैंड फ्लाई। क्या बोलते हैं दोस्तों? सैंड फ्लाई बोलते हैं। सैंड फ्लाई से दोस्तों याद रखिएगा कालाजार रोग होता है। क्या दोस्तों? कालाजार रोग होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, और ये फैलाते हैं रोग को, और ये याद रखिएगा लिस्मेनिया द्वारा ये खत्म होता है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1। कालाजार यहाँ पर से है दोस्तों। और सीसी मक्खी दोस्तों नींद की बीमारी होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, मतलब कि मट्टी वाला घर में रहने से ये सीसी मक्खी होता है, लेकिन ये भारत में नहीं है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए। यानी 4 3 1 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किन्हें वर्गकी के जनक कहा जाता है। देखिए वर्गकी दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा क्लास, यानी बोल सकते हैं कि क्लास बोलते हैं। याद रखिएगा ये भी चीज दिखेगा क्लासिफिकेशन, यानी कि जितने भी वर्गों में बांटा गया उसको हम लोग बोलते हैं क्लास। ठीक है, यानी वर्गीकरण या वर्गकी। तो वर्गकी के जनक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा केरोलस लिनियस है दोस्तों। कौन है दोस्तों? केरोलस लिनियस है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। ये चीज आपका हो गया। केरोलस लिनियस ने दोस्तों कितने जगह में बांटा गया था वर्गन को, तो याद रखिएगा जीवों को ये द्विनाम पद्धति दिए थे। कौन दिया था दोस्तों? द्विनाम पद्धति दिए थे, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, द्विनाम पद्धति दिए थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इनका एक पुस्तक भी है दोस्तों, उसको भी चीज एकदम आपको याद रखना है, स्पीसीज प्लेंटेरम। क्या दोस्तों? स्पीसीज प्लेंटेरम। ठीक है, स्पीसीज प्लेंटेरम इन्हीं की पुस्तक है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इन्हीं पुस्तक में जो है ये अपना वर्णन किए थे, और इनका एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरे, तो वो भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों के 2 शब्दों का लिखना जो बताते हैं उनके, याद रखेगा। ये जो दोस्तों बताते हैं द्विनाम पद्धति का अभिप्राय जो दोस्तों पौधों के क्या बताते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा जैसे आपका नाम मनुष्य है, मनुष्य का दोस्तों क्या होता है वैज्ञानिक नाम, आप बोल सकते हैं कि होमो सेपियंस होता है। क्या होता है दोस्तों? होमो सेपियंस होता है, तो ये भी चीज एकदम आपको पता होगा, होमो सेपियंस होता है। तो ये जो दोस्तों होमो हुआ ये याद रखिएगा, ये वंश को बताता है, और सेपियंस दोस्तों ये आपको जाति को बताता है। तो ये याद रखिएगा क्या क्या बताता है, तो वंश एवं जाति को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से अगले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर से क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से सही क्रम को पहचानिए। और ये आपका एग्जाम में पूछ लिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिए दोस्तों कि जाति को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे दोस्तों पहला जो बांटा गया है इसमें याद रखिएगा स्पीसीज को रखा गया। क्या दोस्तों? स्पीसीज को रखा गया, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी होता है जाति। क्या होता है दोस्तों? जाति। उसके बाद याद रखिएगा जीनस, क्या बांटा गया है दोस्तों? जीनस। जीनस में क्या रखा गया? वंश को रखा गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा क्या आता है? फैमिली आता है। क्या दोस्तों? ये मिलकर क्या बनता है? फैमिली। फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिएगा कुल बोलते हैं।
बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुल बोलते हैं। फैमिली मिलके क्या बनाता है दोस्तों? ऑर्डर बनाता है। ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और गण ऑर्डर जब देता है दोस्तों तो ये कहाँ जाता है? क्लास बनाता है। क्या दोस्तों? क्लास बनाता है। और क्लास का हिंदी होता है दोस्तों वर्ग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा क्लास में होता है डिवीजन, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जंतु में होता है, याद रखिएगा, फाइलम। क्या होता है दोस्तों? फाइलम होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका हिंदी भी यही होता है। उसके बाद याद रखिएगा ये बनाता है लास्ट में किंगडम। क्या बनाता है दोस्तों? किंगडम बनाता है। तो ये इसका बांटने का तरीका। अब यहाँ से देख लीजिए कि आपका कौन ये सही है। तो यहाँ पर से देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को जब आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है? क्रिप्टो गेम्स में सम्मिलित है, यानी क्रिप्टो गेम्स क्या होता है? तो यहाँ पर से देखिए दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होते हैं दोस्तों क्रिप्टो गेम्स। क्या होता है दोस्तों? क्रिप्टो गेम्स होते हैं। ठीक है, और एक होता है दोस्तों फेनड्रो गेम्स। क्या होता है दोस्तों? फेनड्रो गेम्स होता है। तो ये चीज़ दोनों एकदम ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, क्रिप्टो गेम्स में दोस्तों वो पौधे आते हैं जिसमें कि ना फूल होते हैं ना बीज होते हैं। क्या दोस्तों? ना फूल होते हैं ना बीज होते हैं, यानी बोल सकते हैं कि इसका एक और नाम है अपुष्पी पौधा। क्या दोस्तों? अपुष्पी पौधा इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, बोलेगा अपुष्पी पौधा किसका आता है? याद रखिएगा क्रिप्टो गेम्स में आता है। और फेनड्रो गेम्स में बोलते हैं पुष्पी पौधा। क्या दोस्तों? पुष्पी पौधा बोलता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों क्रिप्टो गेम्स में अपुष्पी पौधा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार का नाम आपको पता होगा। थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है और टेरिडोफाइटा होता है। तो यहाँ से सभी हो जाएगा। ठीक है, और पुष्पी पौधा में दोस्तों कौन कौन आता है? तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें होता है दोस्तों एंजियोस्पर्म, याद रखिएगा एंजियोस्पर्म। और होता है दोस्तों याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म। क्या होता है दोस्तों? जिम्नोस्पर्म। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म, यानी कि बोल सकते हैं कि आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी। तो यहाँ पर से दोनों चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरा शैवाल नहीं है, यानी कि हरा शैवाल नहीं है। देखिए शैवाल जो होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। तो ये हमने आपको कल भी बताया था। एक होता है दोस्तों लाल शैवाल, एक होता है हरा शैवाल और एक होता है दोस्तों भूरा शैवाल। तो लाल शैवाल को हम लोग बोलते हैं रेडोफाइसी, हरा शैवाल को क्लेडोफाइसी और भूरा शैवाल को यानी कि मतलब बोल सकते हैं कि भूरा शैवाल को दोस्तों फियोफाइसी बोलते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। अब देखिए दोस्तों हरा शैवाल में दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर से ढेर बहुत तरह के होते हैं। इसको दोस्तों कोलेरा हो गया, स्पैगोरा हो गया, काड़ा हो गया। यहाँ पर से एक चीज़ और रखिएगा अलवा, ये दोस्तों हरा शैवाल होता है। तो यहाँ से लेमनेरिया है जो दोस्तों, लेमनेरिया आपका भूरा शैवाल हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? भूरा शैवाल होता है और इसी से दोस्तों नमक बनाया जाता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। अब देखिए भूरा शैवाल में दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। तो जैसे बहुत तरह के इसमें जो है पाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया दोस्तों सेरोगेसम। क्या दोस्तों? सेरोगेसम, ये याद रखिएगा सेरोगेसम होता है। उसके बाद दोस्तों एक आता है फ्यूकस। क्या था दोस्तों? फ्यूकस आता है। और एक आपका हो गया था लेमिनेरिया। ये सब दोस्तों भूरा शैवाल में पाए जाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों लाल शैवाल। लाल शैवाल जो कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा पोरफेरा होते हैं, जेलिडियम होते हैं, ग्रेसिलिया होता है। तो ये सब चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सा हरा शैवाल नहीं है। तो लेमिनेरिया हरा शैवाल नहीं है क्योंकि ये भूरा शैवाल है। चलिए सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पैरों की छाल में उगने वाला लाइकन को क्या कहते हैं? देखिए लाइकन किसको बोलते हैं दोस्तों? याद रखिएगा लाइकन जो बोलते हैं यानी कि कवक और शैवाल के सहजीवन से बनता है लाइकन। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो लाइकन के दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा पैरों पर जो उगते हैं उसको बोलते हैं कार्टिकोल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्टिकोल्स बोलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये सेक्सिकोल्स जो दोस्तों, इसको चट्टान पर उगने वाले लाइकन को क्या बोलते हैं? सेक्सिकोल्स बोलते हैं। तो ये चीज़ एकदम आपको पूछ लिया है, चट्टान पर उगने वाले लाइकन को क्या बोलते हैं? सेक्सिकोल्स। तो हो सकता है आपको ये पैरों की छाल पर उगने वाले को पूछ सके। तो यहां पर याद रखिएगा कार्टिकोल्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? देखिए आम का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। ये बिल्कुल ठीक है। गेहूं का दोस्तों क्या होता है? टेरिटम एस्टिबिटम। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टेरिटिकम एस्टिबिटम। मूंगफली का दोस्तों ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स दोस्तों ये सोयाबीन का होता है। क्या होता है दोस्तों? सोयाबीन का होता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। चाय का थियासोनिस होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लाइसिन मैक्स जो सोयाबीन का होता है। यही बात करिएगा मूंगफली का दोस्तों क्या होता है? तो याद रखिएगा एकेरिस हाइजोपिया। क्या होता है दोस्तों? एकेरिस होता है हाइपोजिया। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, बातों को ध्यान से देखिए। राइटिंग थोड़ा सा दोस्तों इधर गड़बड़ा रहा है। 1 सप्ताह के बाद आपका बिल्कुल राइटिंग एकदम सही आ जाएगा। उसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक सप्ताह दोस्तों और आप लोग कॉपरेट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अभी सभी आपको वैज्ञानिक नाम देख लेना चाहिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूर्यमुखी का वनस्पति का नाम क्या होता है? सूर्यमुखी का दोस्तों होता है हेलियंथस एनुअस। और ये आपका जो है एग्जाम में पूछ लिया है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा हेलियंथस एनुअस। मैंगीफेरा इंडिका अभी तो आम का हो जाता है दोस्तों। ब्रेसिका कंपोस्ट ये होता है दोस्तों साग का, यानी बोल सकते हैं कि सरसों का होता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। और लीची ये चाइनीज दोस्तों ये लीची का होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों में प्रारंभ हुई। देह गुहा का उपस्थिति दोस्तों याद रखिएगा एनिलिडा संघ के जीवों में हुआ, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सबसे बड़ा जंतु जगत का संघ दोस्तों कौन माना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा। कौन दोस्तों, आर्थ्रोपोडा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और याद रखिएगा इसमें दोस्तों कौन कौन आते हैं, तो याद रखिएगा कीट हो गया आपका, मकड़ी हो गया, ये सब दोस्तों आर्थ्रोपोडा समूह में आते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देकर वो चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक, यानी हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए दोस्तों याद रखिएगा इसमें जो कृत्रिम तरीका से लगाया जाता है एसओ नोड को लगाया जाता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और हृदय की गति के लिए याद रखिएगा इसका जो दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, ईसीजी का प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। और याद रखिएगा हृदय की धड़कन जो नियंत्रण होता है वो पोटेशियम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही खनिज आवश्यक है पोटेशियम। और हृदय रोगी के लिए याद रखिएगा कि सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। तो यहां से सेब भी खाना चाहिए, यह भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नरलिंग हार्मोन है, यानी नरलिंग हार्मोन है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए प्रोजेस्टेरोन हो गया, रिक्लेक्सिन हो गया और एस्ट्रोजन हो गया, तो ये सब दोस्तों नरलिंग मतलब कि मादा लिंग हार्मोन है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन जो है दोस्तों ये याद रखिएगा नरलिंग हार्मोन है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन के बाद दूसरा एक तो याद रखिएगा एंड्रोजन। क्या दोस्तों, एंड्रोजन, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एस्ट्रोजन महिला है, लेकिन याद रखिएगा एंड्रोजन जो है दोस्तों ये पुरुष है, नर हार्मोन इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है, यानी संसार का दोस्तों सबसे बड़ा बीजांड जो होता है, तो याद रखिएगा किसके दोस्तों द्वारा होता है, साइकस के पौधे में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों इसी से दोस्तों आपको याद रखिएगा साबूदाना निकाला जाता है। क्या दोस्तों, साबूदाना निकाला जाता है। और ये किस समूह का पौधा है, तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म का। इसका दोस्तों जिम्नोस्पर्म का है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है। देखिए वायुमंडल में दोस्तों कौन नहीं पाया जाता है अक्रिय गैस, तो हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन दोस्तों अक्रिय गैस है और ये याद रखिएगा वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है। देखिए वायुमंडल में दोस्तों अक्रिय गैस की बात करेगा तो यहाँ पर आर्गन पाया जाता है, तो ये भी चीज ध्यान रखेगा। और आर्गन दोस्तों याद रखना कितना पाया जाता है, तो 0.94% पाया जाता है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। वहीं बात करिएगा वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन पाया जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये भी चीज एकदम ध्यान देना। इसके बाद ये 78% पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन दोस्तों याद रखिएगा 21% पाया जाता है। कितना दोस्तों, ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। ये नाइट्रोजन वाला आपका एग्जाम में पूछ लिया, आगे आपको दोस्तों ये ऑक्सीजन वाला पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वायुमंडलीय दाब किसमें मापी जाती है, तो वायुमंडलीय दाब जो है दोस्तों ये वायुमंडलीय प्रेशर जो है किसमें मापते हैं, बैरोमीटर में मापते हैं। किसमें दोस्तों मापते हैं, बैरोमीटर में मापते हैं, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। आपको कमेंट करना है तो स्पिग्नोमीटर किसमें मापते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही ईजी है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना क्या सूचक कहलाता है। देखिए दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरह के प्रश्न जो है गलती करते हैं, तो यहाँ पर से सभी चीज़ों को देखिए। ये जैसे मान के चलिए दोस्तों आपका वायुमंडलीय दाब है, क्या दोस्तों वायु दाब है, यहाँ पर से एक पड़ा है दोस्तों, ये पड़ा है और इसमें याद रखिएगा अगर अचानक नीचे गिर गया, यानी कि अचानक, हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा, अचानक अगर नीचे गिर गया तो यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि बोल सकते हैं कि मतलब कि तेज बारिश तूफान आने की संभावना है जब अचानक, यहाँ पर से लिख देते हैं अचानक जब गिरेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है धीरे धीरे जब नीचे गिरेगा दोस्तों तो वर्षा की संभावना, यहाँ पर धीरे धीरे अगर नीचे गिरेगा दोस्तों तो ये जो है आपका वर्षा की संभावना होगा, तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन याद रखिएगा जब दोस्तों धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ता है तब क्या होता है दोस्तों, तो मौसम साफ होता है। क्या होता है दोस्तों, मौसम साफ होता है। तो यहाँ से ये तीनों चीज एकदम आपको, तीन प्रश्न इससे बनते हैं, तो ये तीनों चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि दाब जब दोस्तों हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक जो है घटेगा, जब भी दाब को छोड़ेंगे फिर वो अपने आकार में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है। देखिए भरी हुई चाबी में यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों संचित ऊर्जा, तो इसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन दो ऊर्जा जो है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा उसको बोलते हैं कि जो कि दोस्तों आकार में परिवर्तन कर दे। मान के चलिए कि आप बिछावन बिछाएं, उस पर कोई आदमी बैठा, उसके आकार में परिवर्तन हो गया, तो वो आपका एक स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं, जो भी वस्तु गति में रहेगा उसको हम लोग गतिज
स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। जैसे दोस्तों खींचा हुआ धनुष जो है ये आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, वही दोस्तों छोड़ा हुआ धनुष वो आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से ये चीज ध्यान रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों mgh। क्या होता है दोस्तों? mgh होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है दोस्तों? हाफ mv²। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और याद रखिएगा इसको बोलते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से दोनों चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए सभी को समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोला गया, गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है। देखिए आपका दोस्तों ये गुरुत्वाकर्षण का मान पूछ लिया है। क्या दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण का जो है आपका मान पूछ लिया। तो हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण का मान पूछे, जी का, छोटी जी का मान होता है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब इसका नॉमेरिकल हम लोग बनाते हैं तो वहां पर से 10 का भी प्रयोग करते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यही गुरुत्वाकर्षण की बात करिएगा, बड़ा जी का वैल्यू, तो ये दोस्तों कितना था? तो याद रखिएगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका मात्रक था। और यहाँ पर इसका जो है फार्मूला भी याद रखिएगा। ये आपका जब पूछ लिया है तो हो सकता है फार्मूला पूछे, तो याद रखिएगा दोस्तों कितना होता है? gm1 × m2 बटे होता है r²। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है। देखिए पृथ्वी पर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण याद रखेगा ये कितना होता है? 1/6 होता है। तो यहाँ पर से ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का मान कहां पर अधिक होता है। देखिए ये दोस्तों आपका पृथ्वी हो गया। यहां पर से ये चीज देखिए, ये आपका क्या होता है दोस्तों? ध्रुव होता है। क्या होता है दोस्तों? ध्रुव होता है। और ये दोस्तों आपका होता है विषुवत रेखा। क्या होता है दोस्तों? विषुवत रेखा होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये आपका हो गया केंद्र, बोल सकते हैं केंद्र। और नीचे भी दोस्तों आपका नीचल का ध्रुव होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो सबसे दोस्तों ये कम बोल रहा है कि कम कहां पर होता है, तो जी का मान सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। और ये जो केंद्र है दोस्तों सेंट्रल पर, यहाँ पर से शून्य हो जाता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपको पूछेगा केंद्र पर कितना होता है तो शून्य होता है। सबसे अधिक पूछेगा तो कहां पर हो जाए? ध्रुव होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहां पर बोला गया दोस्तों कि जी का मान जो है किसके अनुसार बदलता है, तो ये आपका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है। तो वहां पर आपको अक्षांशों के अनुसार मारना है। ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। किसके अनुसार बदलता है दोस्तों? अक्षांशों के अनुसार बदलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है। अभी तुरंत हमने बताया शून्य होता है। क्या दोस्तों? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया। देखिए दोस्तों उत्प्लावकता यानी कि बोल सकते हैं कि तैरने वाला चीज, डूबने वाला चीज, ये सभी दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। यानी याद रखिएगा पृथ्वी के लिए, तो यहाँ पर से तीनों चीज को देखिए। देखिए पृथ्वी का दोस्तों जब पूछेगा तो आपको याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। याद रखिएगा किलोमीटर देना, मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर। तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करिएगा ये 42 किलोमीटर पर सेकंड, ये दोस्तों सूर्य का पलायन वेग होता है। किसका दोस्तों? सूर्य का। वहीं यहाँ पर 2.31 या 37 इसको बोल सकते हैं चंद्रमा का पलायन वेग। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन हमने ले लिया है। तीनों क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, देखिए सूर्य का अभी तुरंत हमने बताया आपको 42 किलोमीटर पर सेकंड, सभी में किलोमीटर पर सेकंड को याद रखिएगा। ये पलायन वेग जो होता है दोस्तों, अगर इतना स्पीड से आप फेंकिएगा, मान के चलिए कि चंद्रमा का पलायन वेग अगर इतना है यानी 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, और इतना स्पीड से अगर किसी व्यक्ति को फेंकते हैं तो वो चंद्रमा पर से वापस नहीं आएगा। तो ये चीज बोलता है ये पलायन वेग। चलिए सभी को समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल, यानी कि संचायक बैटरी में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी चीज एकदम ध्यान देनी है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक किसका बना होता है। देखिए अस्थायी दोस्तों जब भी पूछेगा अस्थायी यानी कि अस्थायी, तो याद रखिएगा दोस्तों ये नर्म लोहे का होता है। किसका दोस्तों? नर्म लोहे का बना होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से बोला गया अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक याद रखिएगा 100 से अस्थायी, तो 100 से हो जाएगा स्टील। स्टील को हम लोग बोलते हैं इस्पात। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन अब आपका नहीं होगा। अस्थायी पूछेगा तो नर्म लोहा, अस्थायी पूछेगा तो 100 से अस्थायी, 100 से इस्पात। ठीक है, यानी कि स्टील। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर देखिए डायनेमो दोस्तों परिवर्तित होता है। डायनेमो को दोस्तों हम लोग याद रखिएगा जनित्र भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। जितना भी दोस्तों डायनेमो है याद रखिएगा ये यांत्रिक ऊर्जा को याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों अब आपको पूछा जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे आपका मोटर दोस्तों कैसा कार्य करता है। तो आपको याद रखेगा ये जो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, एक होता है दोस्तों लाउड स्पीकर। क्या दोस्तों? लाउड स्पीकर, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लाउड स्पीकर जो है दोस्तों एक होता है माइक्रो बोल सकते हैं कि ये होता है दोस्तों जैसे कि बोलते हैं माइक्रोफोन। क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन।
माइक्रोफोन, ये दोस्तों याद रखिएगा ध्वनि ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या दोस्तों? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वही दोस्तों लाउड स्पीकर जो याद रखिएगा ये विद्युत ऊर्जा को दोस्तों ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन एकदम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को एकदम देख के चलना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोड दोस्तों किसका बना होता है, ये चीज बोला गया। तो ट्रांसफार्मर का कोड दोस्तों ये याद रखिएगा तांबे का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? तांबे का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, फ्यूज का तार किसका बना होता है। फ्यूज का तार दोस्तों किसका बना होता है, तो याद रखिएगा ये जो दोस्तों SN+PB का बना होता है, यानी कि बोल सकते हैं कि टीन और शीशा का बना होता है। तो टीन और शीशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि ये सब क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिए हैं, यही सब क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में ज्यादातर देख रहे हैं, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को हमने ऐड कर लिया है। रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए होता है। देखिए रेक्टिफायर का दोस्तों प्रयोग जो हम लोग करते हैं ये याद रखेगा, अल्टरनेटिव करंट को याद रखेगा, ये जो है डायरेक्ट करंट में बदलने का प्रयोग करते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि AC करंट को DC करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, और DC को AC में बदलने के लिए हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू फ्यूज तार का गलनांक होता है। देखिए दोस्तों घरेलू फ्यूज तार में 3 तरह के बात होते हैं, जिससे गलनांक आपका हो जाएगा निम्न हो जाएगा। गलनांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। लंबाई दोस्तों कम होनी चाहिए। क्या दोस्तों? लंबाई जो है कम होनी चाहिए, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए, और मोटाई भी दोस्तों कम होनी चाहिए। तो ये सब चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में दोस्तों ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? ईंधन के रूप में हम लोग यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा। शीतलन के रूप में किसका दोस्तों करते हैं, शीतलक के रूप में याद रखिएगा भारी जल का प्रयोग करते हैं, यानी कि भारी जल बोल सकते हैं कि DTO। मंदक के रूप में किसको करते हैं दोस्तों, बोरॉन को छिड़को करते हैं या कोडमियम के छिड़को। तो ये भी सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, कोबाल्ट पाया जाता है। ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, और ये आपका एग्जाम में पूछ लिया है, हो सकता है कि ये फिर से क्वेश्चन पूछ ले, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है। तो टेक्सोल जो दोस्तों याद रखिएगा यू वृक्ष से प्राप्त होती है, इसको हम लोग लिखते हैं YEW। तो यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है। तो एलिसा टेस्ट दोस्तों याद रखिएगा HIV का प्रयोग करते हैं। इसका होता है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो वायरस सिस्टम। ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का दोस्तों मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा डायोप्टर होता है। क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कैंडेला दोस्तों किसका होता है, तो याद रखिएगा ज्योति तीव्रता का। क्या दोस्तों, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला होता है। ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, उसके बाद सोरेनसन ने दोस्तों याद रखिएगा पीएच स्केल का खोज दिया था। किसका दोस्तों, पीएच स्केल का खोज किया था 1909 ईस्वी में, इसका पीएच स्केल का खोज किया था। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा, और इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों याद रखिएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है दोस्तों, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से ये सब चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो। देखिए पीएच मान दोस्तों जल का अगर पूछेगा H2O, तो H2O दोस्तों एक प्रकार का उदासीन अभिक्रिया है। क्या दोस्तों, उदासीन है, और उदासीन का कितना होता है, तो ये दोस्तों आपका मान के चलिए पीएच स्केल है। क्या दोस्तों, पीएच स्केल है। तो यहाँ पर से 0 से लेकर 14 तक होता है, और बीच में दोस्तों 7 होता है। अगर दोस्तों 7 से अधिक होगा तो ये आपका हो जाएगा क्षारीय, यानी कि बेस इसको बोलते हैं। और 7 से अगर दोस्तों कम होगा, इधर कम होता है माइनस बोल सकते हैं, तो ये दोस्तों अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्तों, अम्लीय होता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो और जो बीच में रहेगा 7 उसको हम लोग उदासीन बोलेंगे। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, उदासीन होता है, इसलिए इसका 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 7.4 दोस्तों ब्लड का होगा, और ये आपके एग्जाम में ब्लड वाला पूछ लिया है। ठीक है, हो सकता है मैं भी आपको जल का पूछने को देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, द्रवों का अपेक्षिक घनत्व किसके मापा जाता है। तो द्रवों का दोस्तों अपेक्षिक घनत्व यानी गुरुत्व घनत्व किस पे मापते हैं, हाइड्रोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं दोस्तों, हाइड्रोमीटर में मापते हैं। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों वायुमंडलीय आर्द्रता की बात करेगा, तो याद रखिएगा वायुमंडलीय आर्द्रता की बात करेगा, तो ये दोस्तों किस में मापते हैं, हाइग्रोमीटर में मापते हैं। तो यहाँ पर से दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना, तो ये चीज ध्यान देती है। जहां पर दोस्तों स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है वहां हम आपको चेतावनी एक बार जरूर दे देते हैं, तो उस बात पर एकदम आपको ध्यान देते हुए चलना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तरित चालक किसका बना होता है। देखिए तरित चालक दोस्तों किसका बना होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये तांबे का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। और तरित चालक का खोज किसने किया, तो दोस्तों याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका खोज किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडलीय की आर्द्रता किस में मापी जाती है। अभी तुरंत हमने बताया हाइग्रोमीटर में। किसमें दोस्तों, हाइग्रोमीटर में। एक बार फिर से आप लोग इसको जानिए, हाइग्रोमीटर में क्या होता है दोस्तों, आर्द्रता को, लेकिन हाइड्रोमीटर जहां पर आएगा वहां पर दोस्तों गुरुत्व घनत्व को मापते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देने हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कार्बन का अपरूप कौन है। कार्बन का दोस्तों अपरूप कौन है, तो याद रखिएगा हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और दोस्तों एक होता है फ्लोरीन। तो यहाँ पर से तीनों होता है, तो यहाँ पर से इनमें से सभी हो जाएगा, ये एवं दो दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल का शीशा किसका बना होता है, यानी पेंसिल में जो लेड लगा होता है दोस्तों, ये किसका बना होता है, ये ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट दोस्तों याद रखिएगा कार्बन का अपरूप है। क्या दोस्तों, कार्बन का अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है, यानी कि कपूर को शुद्ध दोस्तों ये याद रखिएगा ठोस है दोस्तों। और ठोस यहाँ पर से एक चीज समझिए, ये आपका उस दिन एग्जाम में पूछा गया, तो ये चीज हम इसीलिए प्रश्न लिए थे। तो यहाँ पर से एकदम आराम से समझिए, कोई भी दोस्तों याद रखिएगा गैस है, क्या दोस्तों गैस है, याद रखिएगा, और वो दोस्तों ठोस में जाएगा या ठोस जो दोस्तों गैस में जाएगा, ये गैस या ठोस में जाएगा या ठोस गैस में जाएगा। तो इसमें याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा होगा। क्या दोस्तों, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वहीं बात करेंगे दोस्तों, कोई भी चीज द्रव है और वो गैस में जाएगा, क्या दोस्तों गैस में जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर द्रव है वो गैस में जाएगा तो इसको हम लोग बॉइलिंग करना पड़ेगा, यानी क्वथनांक करना पड़ेगा। क्या दोस्तों, क्वथनांक में करना पड़ेगा। और गैस को हम अगर द्रव में कन्वर्ट करेंगे तब आपको यहाँ पर संघनन बिंदु का विदुप करना पड़ेगा, संघनन बिंदु का विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका दो यहाँ पर से, दो यहाँ पर से, और दो जो दोस्तों होता है, याद रखिएगा अगर ठोस को कोई ठोस वस्तु है उसको आप द्रव में करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा गलनांक विधि द्वारा इसको करना पड़ेगा। वही दोस्तों द्रव को अगर हम ठोस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा अगर इसको हम लोग करेंगे हिमांक बिंदु, तो याद रखिएगा हिमांक या इसी को बोलते हैं जमना। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, ये छबो एकदम आपको नंबर दिलाएगा भर भर के, रेलवे में दिलाएगा, बिहार पुलिस में दिलाएगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज को एकदम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए क्या बोला गया, कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है। कपूर दोस्तों एक प्रकार का क्या है, याद रखिएगा ये एक प्रकार का ठोस है। तो इसको दोस्तों कैसे हम लोग शुद्ध करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भू परपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो भू परपट्टी में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, ये जो हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कौन है, सिलिकॉन है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबा का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है। तंबा का दोस्तों निष्कर्षण जो होता है दोस्तों याद रखिएगा कॉपर पायराइट्स के द्वारा होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये तंबा का दोस्तों अयस्क भी होता है कॉपर, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और तंबा की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो ये याद रखिएगा बिल्सन रोग होता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है बिल्सन रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा कॉपर या तंबा की कमी के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है। आरडीएक्स का दोस्तों पूरा नाम क्या होता है, याद रखिएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, डेवलपेट होता है, तो याद रखिएगा डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपेट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीटी किससे बनाया जाता है। तो डीडीटी दोस्तों किससे बनाया जाता है, ये चीज एकदम याद रखना है। ये जो पिच ब्लेड से बनाया जाता है, किससे बनाया दोस्तों, पिच ब्लेड से बनाया जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो दोस्तों फुल फॉर्म अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है, वो आपको कमेंट कर देनी है अगर आपको पता है तो, ठीक है। वैसे हम बता देंगे आपको आगे चल के याद आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है। तो डायनामाइट का दोस्तों प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये, एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर से याद रखना है पिताजी को। क्या रखना है, पिताजी को। पौ से पीतल, तो से तंबा, जो से जिंक। तो यहाँ पर से तंबा और जिंक का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो स्टील है दोस्तों इस्पात है, उसको जो कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाएंगे, क्रोमियम को मिलाएंगे। क्या दोस्तों, क्रोमियम को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों NaHCO3 होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। वहीं दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं धोबन सोडा। क्या बोलते हैं दोस्तों, धोबन सोडा बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है CA2 नहीं दोस्तों, माफी कीजिए, Na2SO3। क्या दोस्तों, Na2CO3, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का, और सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaSCO3। तो यहाँ से दोनों चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल किसका मिश्रण है। दोस्तों पेट्रोल जो है किसका मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। क्या दोस्तों, एक कच्चा पदार्थ है, और याद रखिएगा इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो हाइड्रोकार्बन का दोस्तों प्राथमिक स्रोत अभी तुरंत हमने बताया कच्चा तेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हम आपको कल बताए थे दोस्तों बायोगैस में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है, तो याद रखिएगा मेथेन का प्रयोग करते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आए दिनों प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो गोताखोर दोस्तों सांस लेने के लिए याद रखिएगा हीलियम और दोस्तों ऑक्सीजन दोनों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया। तो पहला जो दोस्तों प्रतिस्थापन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और ये काफी VVI क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछने की ज्यादा संभावना है, याद रखिएगा। हृदय का रोग का दोस्तों हम लोग निर्धारण किसके द्वारा करते हैं, तो ECG के द्वारा करते हैं। इसका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देने हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा स्तनी कौन है, यानी कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है दोस्तों, तो ये नीला व्हेल हो जाएगा सबसे बड़ा स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी होने के कई पहचान है, तो मान के चलिए मनुष्य एक स्तनधारी है। जैसे दोस्तों स्तनधारी वर्ग के जीव याद रखेगा अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं, शरीर पर बाल होता है, तो ये चीज याद रखेगा स्तनधारी के कहने योग्य है। लेकिन व्हेल जो दोस्तों ये ऐसा स्तनधारी है जिसके कि शरीर पर बाल नहीं होते हैं, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए और एक स्तनधारी जो याद रखिएगा अंडे भी उत्पादन करते हैं, उसको याद रखिएगा क्या नाम है, मोनोट्रीम। क्या दोस्तों, मोनोट्रीम जीव के याद रखिएगा जितने भी संघ के जीव हैं तो वो भी चीज याद रखिएगा बिना अंडे देते हुए इसको हम लोग याद रखिएगा स्तनधारी के रूप में जानते हैं। इसका याद रखिएगा एग्जाम्पल होता है कंटक चूहा। क्या दोस्तों, कंटक चूहा, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑर्निथोलॉजी कहलाएगा। क्या दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी कहलाएगा। ऑस्टियोलॉजी दोस्तों किसका कहलाता है, तो याद रखिएगा ये जो हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। एंटीमोलॉजी दोस्तों कीट पालन का, ये याद रखिएगा एंटीमोलॉजी कहलाता है। जूलॉजी दोस्तों ये किसका कहलाता है, मान के चलिए जैसे चिड़ियाघर आपका है ना, तो उसी को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एटीपी के निर्माण में किस मुख्य घटक क्या है। तो एटीपी का निर्माण देखिए, एटीपी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है दोस्तों, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों याद रखिएगा ये जो है फ्रक्टोज को करते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा मुख्य घटक इन्हीं का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा। तो दोस्तों कोई भी वस्तु है उसका आयतन बदल जाएगा, वजन बदल जाएगा, दूरी बदल जाएगा, लेकिन उसका डेंसिटी कभी नहीं बदलेगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, जिसको घनत्व हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको पता रहनी चाहिए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों जिस पानी का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है सेल्सियस पर, लेकिन याद रखिएगा वहीं पर आयतन जो है न्यूनतम होता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो यहाँ से आए दिनों प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सोनार किसके लिए प्रयोग किया जाता है। सोनार जो है किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा नौ संचालकों द्वारा। ये याद रखिएगा किसी भी वस्तु को ढूंढने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए सोनार जो दोस्तों मान के चलिए कि यहाँ पर नौ संचालन है, यहाँ से इसको अगर फेंके हम दोस्तों, तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु है या यहीं पर कोई वस्तु है, तो यहाँ से वस्तु से टकरा के दोस्तों पराश्रम किरण के द्वारा, तरंग के द्वारा ये आपको यहाँ पर खबर कर देगा कि यहाँ पर ये वस्तु पड़ा हुआ है। तो ये इसका खोजने का नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क। सिल्वर दोस्तों हॉर्न सिल्वर किसका हो जाएगा, चांदी का हो जाएगा। चांदी का और होता है दोस्तों केल्वेराइट। क्या होता है दोस्तों, केल्वेराइट, सॉरी केल्वेराइट नहीं दोस्तों, याद रखिएगा अर्जेंटाइट। क्या होता है दोस्तों, अर्जेंटाइट होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, सोना का होता है दोस्तों केल्वेराइट। क्या होता है दोस्तों, केल्वेराइट होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। रेडियो सक्रियता की खोज इकाई क्या है। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। तो यहाँ पर से क्यूरी हो जाएगा इकाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डायोप्टर दोस्तों अभी तुरंत बताया लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। वेबर दोस्तों क्या होता है, तो याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या कहलाता है, वेबर कहलाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक है, आपको पता होगा दोस्तों। ये कौन कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा, एक होता है दोस्तों ट्रीटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, और ये याद रखिएगा 3 इसका होता है समस्थानिक। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका होता है दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ H2O। इनका फार्मूला होता है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, और इसको बोलते हैं हेमी, यानी आधा को हेमी बोलते हैं, और याद रखिएगा हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहां से प्राप्त किया जाता है। तो ये दोस्तों ईस्ट से प्रयाग किया जाता है, यानी फफूंदी से। और इनका खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, सफेद स्वर्ण किसको कहा जाता है। सफेद स्वर्ण दोस्तों किसको कहते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। सफेद सोना हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम को। किसको दोस्तों, पेट्रोलियम को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, द्रव सोना कहलाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो हमने अभी आपको बताया, ये पर यहाँ पर याद रखेगा, ये सफेद स्वर्ण जो दोस्तों प्लेटिनियम को कहते हैं। किसको दोस्तों, प्लेटिनियम को कहते हैं। और वहीं याद रखिएगा द्रव सोना हम किसको बोलते हैं, तब आपका हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, तो यहाँ पर से थोड़ा सा माफी चाहते हैं आपसे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है दोस्तों, 2H2O होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। और इससे दोस्तों जब डेढ़ अणु निकाल लेते हैं 120 डिग्री टेम्परेचर पर, तब आपका जो है याद रखिएगा POP का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, त्वचा का रंग दोस्तों किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा मेलानिन, ये कल भी हमने आपको बताया था। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज्यादा मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, कॉफी किससे प्राप्त की जाती है। कॉफी याद रखिएगा दोस्तों, ये बीज से प्राप्त करते हैं। किससे दोस्तों, बीज से प्राप्त करते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर दोस्तों किसका बहुलक हो जाएगा, तो आइसोप्रीन का हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, आइसोप्रीन का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का दोस्तों मात्रक क्या हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ओम हो जाएगा। लक्स दोस्तों याद रखिएगा, प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है, लक्स होता है। जूल दोस्तों कार का एसआई मात्रक जूल होता है। पास्कल दोस्तों दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो समुद्र के जल में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा, NaCl पाया जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। और दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि कल जिसका दोस्तों एग्जाम आगे है, वो कल का वीडियो जरूर देखिएगा, शाम में जो आपका 8 बजे आएगा। उसमें हम लोग पूरा पॉलिटी को अनुच्छेद के अनुसार समाप्त करेंगे होंगे। देखिए गैसोहॉल किसका मिश्रण है। गैसोहॉल दोस्तों किसका मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है पाइगो। क्या दोस्तों, पाइगो रखना है। तो पो से हो जाएगा दोस्तों पेट्रोल, ई से हो जाएगा इथेनॉल, और गो से हो जाएगा गैसोहॉल। तो यहां पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बुनसेन बर्नन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बुनसेन बर्नन दोस्तों याद रखिएगा किस सिद्धांत पर करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई भी झोपड़ी हवा में उड़ जाता है, यह भी बर्नौली के प्रमेय के द्वारा ही सिद्ध होता है। तो यह भी चीज ध्यान देनी है। देखिए ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या बोलता है दोस्तों, कि ना ही कि हम ऊर्जा को उत्पत्ति कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा की हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ से ये ऊर्जा का संरक्षण का नियम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आवृत्ति का बीमा क्या होता है। तो आवृत्ति का बीमा दोस्तों क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका जो होता है क्षेत्रफल 1/सेकंड होता है। तो 1/सेकंड को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा 1/सेकंड को जब ऊपर जाएगा तो 1/t लिख सकते हैं, और या तो t-1 लिख सकते हैं। यही हो जाएगा आपका बीमा। इसको हम लोग लिखने का तरीका है m0 L0 t-1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए m0 ये पर है दोस्तों, L0 t-1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो एक खगोलीय इकाई दोस्तों संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी की। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी दूरी कितना होता है दोस्तों, 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देने हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से जो है एक दूसरे को मिलाना है। तो चलिए आप लोग मिलाइए यहाँ पर से एक दूसरे को। देखिए यहाँ पर से क्या मिलेगा, देखिए दूरी दोस्तों किस में मापते हैं, तो याद रखिएगा दूरी जो मापते हैं दोस्तों प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो ये हो जाएगा 3। पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1। ठीक है,
आवेश की मात्रा कूलम में मापा जाता है, तो ये हो जाएगा 2। ऊर्जा को किस में मापते हैं, तो याद रखिएगा ऊर्जा को मापते हैं वाट घंटा में, तो यहाँ पर से हो जाएगा 4, यानी कि बोल सकते हैं 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो एम्पियर में दोस्तों क्या मापते हैं, तो याद रखिएगा धारा को मापते हैं, यानी कि करंट, करंट का हिंदी होता है धारा, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वोल्टेज को दोस्तों विभवांतर में मापते हैं, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, पावर को शक्ति में मापते हैं, यानी कि शक्ति को वाट में मापते हैं, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वेग, विस्थापन और समय में क्या संबंध है। देखिए वेग बराबर दोस्तों हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं कि विस्थापन बटे समय, क्या दोस्तों विस्थापन बटे समय लिख सकते हैं, तो यहाँ पर से यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु पटना से रांची जाता है, कोई वस्तु पटना से रांची जाता है और पुनः रांची से पटना वापस आ जाता है, तो उस व्यक्ति का विस्थापन होगा। यहाँ वस्तु की जगह व्यक्ति कीजिए दोस्तों, व्यक्ति हो जाएगा। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर दोस्तों ये आपका पटना हो जाता है और पटना से दोस्तों ये जाता है रांची और ये पुनः फिर से वापस हो जाता है, तो यहाँ पर से दूरी तो तय किया लेकिन विस्थापन आपका कुछ नहीं हुआ, तो विस्थापन आपका शून्य माना जाएगा। कोई भी वस्तु अगर मान के चलिए यहाँ से वहाँ जाता है और वहाँ से वहाँ आता है, अगर दूरी आपका हो जाएगा लेकिन विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। काफी सारा इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जड़त्व का गुण है। जड़त्व का गुण बोले हम दोस्तों प्रत्येक वस्तु में होता है, किसमें दोस्तों प्रत्येक वस्तु में होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों जड़त्व जो है याद रखिएगा द्रव्यमान पर निर्भर करता है, किस पे दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल गुणनफल है, यानी कि बल फोर्स दोस्तों किसका गुणनफल है, अभी तुरंत हमने बताया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या दोस्तों द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो द्रव्यमान और त्वरण का ये गुणनफल है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि के बहुलित परावर्तन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। तो ये दोस्तों मान के चलिए एक पाइप है और उसमें जो याद रखिएगा ध्वनि का जो बहुलत होता है दोस्तों, ये यहाँ पर मान के चलिए कि कोई आपकी फूक रहा है, यानी हॉर्न में यहाँ पर कोई फूक के आवाज दे रहा है दोस्तों, तो ये जो परावर्तित होकर दोस्तों बहुत सारा आवाज ज्यादा निकलता है। आपको लग रहा होगा कि बैंड पार्टी जो बजाता है बहुत ज्यादा से फूकता होगा, बहुत ही कम द्वारा फूकता है दोस्तों, और यह परावर्तन होकर दोस्तों यहाँ बाहर आकर बहुत आवाज होता है। ये डॉक्टरी स्टेथोस्कोप में करते हैं, स्टेथोस्कोप में, मेगाफोन में करते हैं, हॉर्न में, तो ये सभी में इसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मेघ गर्जन, मेघ जो होता है दोस्तों गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिसके कारण। जब दोस्तों मुंह अपना मेघ गर्जना, जबकि आपका बारिश के समय मेघ गरजता होगा, जब आप मुंह खोलते हैं तो उसका कारण यही है दोस्तों कि दोनों का जो है कर्ण, कान जो है आपका कान पर जो है वायुमंडलीय दाब एकदम बराबर पड़े, इसलिए दोस्तों मेघ गर्जन के समय आपको मुंह खोलना पड़ जाता है। तो दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु दाब के बराबर करने के लिए ये जो है ऑटोमेटिक आपका मुंह खुल जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया। दोस्तों आज का कैसा लगा क्लास, ये आपको कमेंट में बतानी है कि आपको अच्छा लगा या खराब लगा। और कल दोस्तों 1 से लेकर 395 तक जितने अनुच्छेद हैं हम बहुत ही कम समय में आपको अच्छी तरीके से समझाते हुए खत्म करेंगे, ये मेरा उद्देश्य है, और इस माध्यम से आपका पूरा पॉलिटी हम समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर से जुड़िए, और जिसका एग्जाम आगे है वो एकदम तैयारी ईमानदारी पूर्वक करते रहिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सुबह के सिलेक्टिव क्वेश्चन में। सिलेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग का ज़्यादा होना जरूरी है, क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। धन्यवाद।